राम राम जी मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज के टॉपिक पर आए तो साफ साफ लिखा है कि रेशियो और प्रोपोर्शनल आज की क्लास होने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि परसेंटेज चैप्टर अर्थमेटिक मैथ की जान होती है। यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन अर्थमेटिक की आत्मा है। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको इस आत्मा से खिलना सिखाऊंगा। मेरे कहने का मतलब है कि बड़े बड़े सवालों को आप चुटकियों में हल करेंगे। सबसे पहले मैं 5 सेकंड उन बच्चों को देना चाहूँगा जो अभी इस क्लास को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि सीरियस बच्चा कभी छोड़ के नहीं जाएगा। कि आज की क्लास में रेशियो और प्रोपोर्शन में हम पढ़ने के वाले हैं। पहला पॉइंट, एक्चुअली में रेशियो होता क्या है। दूसरा पॉइंट, रेशियो का इस्तेमाल कैसे होता है। तीसरा पॉइंट, सवाल कैसे बनते हैं रेशियो में। चौथा पॉइंट, जल्दी से जल्दी सवालों को हल कैसे करें। तो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखिए। रेशियो का मतलब होता है कि किन्हीं टर्म्स को छोटे रूप में लिखना रेशियो होता है। मान लो 3 दोस्त ए बी सी हैं और उन तीनों के पास कुछ रुपए हैं। अब हम इसको कितना छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि इन सभी में भाग किसका जा रहा है। सब में, जैसे 10 में, 20 में और 25 में 5 का भाग पूरी तरह से जा रहा है। तो 5 से हम 2 बार काटेंगे, 5 से हम 4 बार काटेंगे, 5 से हम 5 बार काटेंगे। तो ये 2:4:5 ए बी सी के रुपयों का रेशियो होगा। तो क्या यहाँ तक आपको इतनी मेरी बात समझ में आई। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि मेरी भी एनर्जी ऐसी ही बनी रहे आखिर तक। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि रेशियो से सवाल बनते कैसे हैं। जैसे पहला सवाल को हम देखें तो मेरे बच्चे यहाँ साफ लिखा है क्वेश्चन में कि राम और श्याम के पास क्रमशः 69 रुपए और 161 रुपए थे। दोनों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा लिखकर बता देता हूँ, क्योंकि आखिर में मैं आपको सवाल को हल करने के लिए पेंसिल भी नहीं उठाने दूंगा। जैसे राम के लिए हम यहाँ पर लिखें आर और श्याम के लिए हम यहाँ लिखें एस। अब राम के पास उसने बताया है कि 69 रुपए हैं, ठीक है भाई, और श्याम के पास उसने बताया है कि 161 रुपए हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि इनका रेशियो क्या होगा। तो अभी आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इनको काट रही है। अगर संख्या काटती है तो उसको काटने के बाद जो संख्या आएगी वही इसको अनुपात होता है। अगर संख्या कोई नहीं काट रही है तो जो दिया है वही रेशियो हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 23 से हम इसको 3 बार काट सकते हैं और 23 से इसको हम 7 बार काट सकते हैं। तो राम और श्याम के पास जो पैसे हैं उनका अनुपात होगा 3:7। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। पहला पॉइंट क्या है कि जैसे मान लो ये x है और ये y है, ठीक है भाई। अब इसका रेशियो हम मान लो 2:3। तो एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और दूसरा तरीका है कि हम इसको ऐसे अपॉन में करके भी लिख सकते हैं। x/y इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। यह अगला कॉन्सेप्ट, यदि ए बी 5/7 बी सी 14/3 तो ए बी सी क्या होगा। अब देखो ए और बी का यहाँ दिया है और बी और सी का यहाँ दिया है। तो देखो दोनों में बी कॉमन है, लेकिन जो बी का मान है वो अलग अलग है। पहले वाले में बी के लिए 7 है और दूसरे वाले में बी के लिए 14 है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो इसको करने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखो ऐसे है कुछ, सिर्फ आपको ए बी सी तीनों लिख लेना है, ए बी सी ऐसे करके, ठीक है। और जैसा दिया है सेम वैसा लिखते जाओ। पहले में दिया है 5:7 लिख लो, दूसरे में दिया है 14/3 लिख लो, इनके नीचे 14/3, ठीक है। अभी सिर्फ इतना करना है कि ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। पहला तरीका बता रहा हूँ ये तो मैं आपको।
14 पंजे 70, 14 सत्ते 98 और 7 ती 21। अभी देखो हम इनको 7 से भी काट सकते हैं। तो 7 से हम काटेंगे तो पहले मिलेगा हमको 10, दूसरा मिलेगा हमको 14 और तीसरा मिलेगा हमको 3। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स और वाई का रेशियो दिया है और इस जो दिया है समीकरण सा इसका जवाब पूछा है। तो देखो जैसा दिया है वैसा करो। x के बराबर 3 को और y के बराबर 4 को रखते जाओ और सवाल करते जाओ। 7 3 जा 21 प्लस 3 4 जा 12। ठीक है, यही तो दिया है। 7 3 जा 21 माइनस 3 4 जा 12, ये हो गए आपके 33 और ये हो गए आपके 9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एक धनराशि को ABCD में 5:2:4:3 में बांटा जाता है। यदि A को B से 1500 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो देखो A को B से 1500 रुपये ज़्यादा मिले हैं। आज की पूरी क्लास को लेने के बाद तुम अपने x को भूल जाओगे, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू तुम चुटकियों में निकाल पाओगे। हंसी से हटके चौथा नंबर सवाल को एक बार पढ़ें। एक धनराशि ABCD में 5:2:3 में बांटी जाती है। यदि A को B से 1500 रुपये ज़्यादा मिले, तो देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें साफ लिखा है इस वाली लाइन में, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ A को B से 1500 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो देखो कि B जो रेशियो है A से 3 रेशियो कम है, यानी 3 का मान 1500 है। ठीक है भाई, साफ लिखा है A को B से 1500 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो जो A का रेशियो है वो B से 3 यूनिट एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 3 का मान 1500, तो 1 का मान 500। ठीक है, ऐसे ही तो आएगा। इसको इससे काट देंगे ना, इसीलिए ज़्यादा मिले। तो कुल राशि क्या थी, तो आपको कुल राशि पूछी है। तो ये जो दिया है ना 5 2 4 3, 5 और 2 7 और 11 3 14, 14 का गुणा कर दो, क्योंकि 14 यूनिट हो गई ना। 14 गुणा 500 में करेंगे हम, तो ये आपका आएगा 7000 रुपया। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगले सवाल को देखें तो इस सवाल में भी कुछ नहीं है। वैसे तो दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि जैसे यदि A का 25%, अब हमको क्या पता है कि A क्या है। A का 25% और B का 30% बराबर है, तो A रेशियो B पूछा है आपसे। देखो भाई, इसमें साफ साफ जैसा बोला है वैसे करते जाओ। A लिखो, A का 25%, 25/100 इक्वल है B के 30% से। का के लिए गुणा लगाते हैं ना, 30% के लिए बट्टी में 100। अब इसको काटा पीटी कर लो, इक्वल में है तो ये 100 इस 100 को गोली मारेगा, इस 5 में ये 5 बार और ये 5 से 6 बार। तो अभी A रेशियो B क्या आ गया, मैंने शुरू में बताया था कि
A/B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B। A/B आपका आएगा 6/5। 6/5 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए 6/5 सही होगा। ठीक है भाई। उसने कहा यदि ए का 25%, बी का 30% बराबर है, तो जैसा बोला है वैसा करते जाओ। A/B निकल के आ गया। ए बराबर ये हो गया और बी बराबर ये हो गया। सही है। अगले क्वेश्चन देखो। इस सवाल में हमें तो मालूम नहीं कि संख्याएं क्या है, तो जैसा सवाल में रेशो दिया है उसी को संख्याएं देखो ऐसे मान लो कि 2x प्लस 3x प्लस 4x ऐसे। अब इनका योग दिया है आपको 900 रुपये। ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 9x। 9x बराबर हो जाएगा 900 के, और x का मान निकल के आएगा आपका 100 रुपया। अब पूछा है सबसे बड़ी संख्या, यानी इस 4 ये वाली हो गई, तो 400 रुपये उत्तर आएगा जो बड़ी संख्या है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 400 रुपये, क्योंकि x का मान 100 है और रेशियो बड़ा है 4, तो 100 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 400 उत्तर आएगा। ठीक है भाई। अब ये देखो, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ता है। जैसे इसमें दिया है 3/4 A रेशियो 4/5 B। अगर ऐसा सवाल आ रहा है कि जो सिंबल दिया है ABC वो ही फ्रैक्शन के साथ मिलाकर कहा है उसने, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले A B और C ऐसे। ठीक है। अभी हमें ऐसा लिखने के बाद ये जो फ्रैक्शन है उसको पलट कर लिख देना होता है। जैसे 3/4 है तो इसको लिख दो 4/3। 4/5 है तो इसको लिख दो 5/4, यानी पलट कर। 5/6 है तो उसे लिख दो 6/5। अभी रेशियो में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर बट्टे में कोई चीज़ बन रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको एलसीएम लेना होता है। तो जैसे 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा 60, तो सब में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 60 का मल्टीप्लाई करते जाओ और सवाल हल हो जाएगा हलवे की तरह। यहाँ पर भी 60 का मल्टीप्लाई, 3 से 20 बार, 20 चौका 80, 4 से ये 15 बार, 15 75, 5 से ये हो जाएगा 12 बार, 12 छके 72। उत्तर आपको दिख रहा होगा 80 75 72। ऑप्शन नंबर बी। देखो ये भी सेम उसी के जैसा है, लेकिन उसमें क्या थी फ्रैक्शन थी, लेकिन इसको भी हम फ्रैक्शन ही मानेंगे। अगर हम मान लें, अब इनके साथ इसको मान लें 2/1 ऐसे, ये भी तो सही है। इसको मान लें 3/1, बात तो एक ही है ना, 4/1। सेम आपको वही करना है कि ABCD लिख लो, ABC। ठीक है। मात्र इन फ्रैक्शंस को पलट दो। ए के साथ 2/1 है तो आपको 1/2 लिख दो। ठीक है। इधर 1/3 लिख दो, इधर 1/4 लिख दो। अभी बताया था कि अगर रेशियो फ्रैक्शंस में आए तो जो हर होता है उनका एलसीएम लो। 4 × 12 = 24। ठीक है। 24 का कर दो उसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम 24 आया है। 2 से 24 12 बार तो 12 लिख लो। 3 से 24 8 बार तो 8 लिख लो। 4 से ये 6 बार। अभी ये 2 से और कटेंगे तो 2 से कटने के बाद ये बचेगा 6, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 3।
ऑप्शन नंबर 6 4 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, बेसिक क्लियर हो जाएंगे आपके यहाँ से। तो सवाल नंबर 9 है, 3 संख्याओं का योग 98 है। अब हमको तो पता नहीं संख्या क्या है, सिर्फ सवाल में पूछा है कि 3 संख्याएं हैं, कोई सी भी हो, 3 संख्या दी हैं, उनका योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, चलो ठीक है भाई, पहली संख्या कोई है और दूसरी संख्या कोई है, उनका अनुपात दे दिया है 2:3, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात भी दे दिया है 5:8। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो अभी मान लो पहली संख्या ए है, सिर्फ मान लेते हैं ना हम, तो पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। पहली और सवाल में देखो यहाँ से, यदि पहली संख्या और दूसरी का अनुपात 2:3 है, तो ऐसा ही लिख लो 2:3, ऐसे तो दिया है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, हमने लिख लिया। अभी मैंने शुरुआत में आपको एक तरीका बताया था इसको हल करने के लिए, याद है? भूल गए? इसका मल्टीप्लाई इसमें, 5 दूनी 10, ठीक है, इसका इसमें 5 × 15, और इसका इसमें 8 × 24। ये आ गया आपका, तीनों संख्याएं जो है हमने मानी है ABCD, उनका रेशियो आ गया 10:15:24। ठीक है, उसने पूछा है दूसरी संख्या यानी इसका मान पूछा है, संख्याओं का योग 98 है। तो देखो रेशियो हमारे पास हमें मिल चुका है 10:15:24। अब ऐसा करो, इनको जोड़ लो। पहली संख्या आपकी 10x है, 10x, दूसरी संख्या 15x है, तीसरी संख्या 24x है। अब इनको जोड़ लो, 10 15 25 49x, 49x का मान आपका 98 दिया है। भाई जोड़ेंगे तभी तो दिया है ना, तीनों संख्याओं का योग 98 है, तो 49x हो गया, इनका मान दिया है 98। 49 से ये 2 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अभी दूसरी संख्या यानी 15 का मान पूछा है, तो 15x थी ये वाली, तो 15x यानी 15 30। दूसरी संख्या होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, 15 दूनी 30। ठीक है, अगला सवाल, कई सवाल और बाकी हैं अभी तो। अगला सवाल देखो, ये भी कुछ ऐसा नहीं, थोड़ा सा चेंज है इसमें। सवाल नंबर 10, 750 रुपये को ए और बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी को 5:2 और बी सी को 7:13 है, ए का हिस्सा कितना होगा? इस सवाल को आप, क्योंकि ऐसे सवाल में आपको सवाल नंबर 11, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दी जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करो। अच्छा भाई, संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। अभी जैसे दिया है दो संख्या का अनुपात 3:5 है, तो अभी हम इसको मान लेंगे कि पहली संख्या 3x है और दूसरी है आपकी 5x। इसको कर लेंगे बट्टी में, क्योंकि हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अभी बोला है कि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाना है, तो 9 घटा दो, 9 घटा दो, 9 हमने घटा दिया। अब उसका अनुपात आ जाता है 12:23, यानी 12/23 उसका रेशियो आ जाता है, 12/23। ठीक है भाई, अब इसको हल कर लो। अब इसको हल कर लो, 23 × 69x, 69x माइनस 30 × 2 7 बराबर 12 × 60x, 60x माइनस 12 × 108, तो ये इधर आके हो जाएगा 9x, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 99। x का मान आ गया आपका 11। ठीक है भाई, अभी पूछा है संख्याएं ज्ञात करो, तो
x का मान 11 आ गया है, तो शुरुआत हमने संख्या मानी थी 3x और 5x, दोनों संख्याएं पूछी हैं। तो 11 3 33, तो पहली हो जाएगी ये वाली 33 और दूसरी हो जाएगी ये वाली 55, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल। इसलिए तो मैंने तुमको 2 तरीके बताए थे शुरुआत में। ये इस क्लास का आखिरी सवाल है, ये इस क्लास का आखिरी सवाल है। इस सवाल को मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा, जो पार्ट 2 होने वाला है, उसको मिस मत करना। ठीक है, जब ये देखा है तो उसको भी देख लेना। रेशियो और प्रोपोर्शन का आपका डर खत्म हो जाएगा। और आप यहाँ तक बने रहे वीडियो में, क्लास में। धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।